हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो, CUET PG के लिए जो है वो फॉर्म्स आपके आ गए हैं और 24 जनवरी तक अवेलेबल हैं। तो यू नीड टू फिल दीज फॉर्म्स। आप अगर थर्ड ईयर में हैं अपनी ग्रेजुएशन के और मास्टर्स आप परस्यू करना चाहते हैं आइदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम सम डीम्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो MA के लिए, MSc के लिए, MBA के लिए, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं तो CUET PG इज़ अ मस्ट फॉर यू। अर्लियर क्या होता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूज टू कंडक्ट देयर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस। अब क्या हो गया है कि CUET PG इज़ द ओनली एग्ज़ाम जिससे आप काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों। वो सब ऑलमोस्ट अब CUET PG के थ्रू आपका एडमिशन लेने लगे हैं। सो यू नीड टू नो कि CUET PG किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है और किन कोर्सेज़ के लिए होता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग फॉर्म्स पहले फिल करते हैं और कॉलेजेस बाद में चूज करते हैं। देखो CUET PG के साथ कैसा होता है ना कि आप जिन यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस को सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के लिए आपका स्कोर वैलिड होगा। मान लीजिए मुझे MA के लिए जाना है या MBA के लिए जाना है। अब मैंने MBA के लिए एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन MBA के लिए जिन कॉलेज में मुझे जाना था मैंने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया है, तो क्या होगा कि आपका स्कोर इज़ नल एंड वाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है CUET PG में कि आप ये समझें कि आपको फॉर्म्स फिल करने हैं प्रॉपरली। फॉर्म कैसे फिल करना है प्रॉपरली? सबसे अच्छा तरीका उसके लिए ये है कि जैसे एज यू कैन सी आपके पास, आप CUET PG की वेबसाइट पे जाइए, आपको यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का कॉलम मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पर सेलेक्ट करें। जैसे आप देखिए कि आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। जैसे आपका सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी है, गुजरात की है, हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश की है, जम्मू की है, झारखंड है, आपका बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो फॉर JNU, ठीक है। अब जैसे JNU में क्या है कि आप देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आप जब यूनिवर्सिटीज़ चेक करेंगे ना तो उसमें दो तीन चीज़ें मेंशन होती हैं। पहला क्या है कि किस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोग्राम किस स्पेशलाइजेशन में आपको ऑफर किया जाएगा वो आप चेक कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे क्योंकि ये बहुत सारे कोर्सेज के लिए हो रहा है तो इसमें सब्जेक्ट कोड होता है स्पेसिफिक। जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उसके लिए कोड दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर डिजास्टर स्टडीज़ तो उसके लिए कोड है COQPO09। अब इसमें साथ में एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है, आपको ये एलिजिबिलिटी भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपने एलिजिबिलिटी पढ़ी नहीं, आप एलिजिबल नहीं है और आपने फिर भी फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पढ़ना भी मस्ट है आपके लिए। आप ये एलिजिबिलिटी पढ़िए और जिन जिन कोर्सेज के लिए आप जाना चाहते हैं आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले सेगमेंट में आप जाइए और यहाँ आप सारे जितने भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऐड हो रही हैं जो भी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये सबसे ऊपर आती हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो सेंटर के अंडर आती हैं, ठीक है। इसमें ये सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं। आइधर आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, आपका DU है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी है, एज यू कैन सी ऑल दीज यूनिवर्सिटी, JNU, ठीक है। आपका IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके लिए अर्लियर एक अलग एग्जाम होता था, अब ये इसी के थ्रू होने लगा है। ये सिर्फ PGT देते हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, उसके लिए ये इनका पेपर कोड है और इनकी एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन है कि कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है वो इनका फॉर्म फिल कर सकता है। इन्होंने मार्क्स की कोई एलिजिबिलिटी नहीं दी है, सब्जेक्ट की कोई एलिजिबिलिटी नहीं दी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं या जो अभी फाइनल ईयर में है अपनी ग्रेजुएशन के, चाहे वो 3 ईयर का ग्रेजुएशन हो या 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेंशन है कि आपका जो ये फॉर्म है 26 में स्टार्ट हुआ है और ये 24 जनवरी तक ही अवेलेबल है टिल 11:50 PM रात के, ठीक है। नेक्स्ट डे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ये भी इन्होंने अलाउ किया है। साथ में इन्होंने मेंशन किया है कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर आप 2 टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए 1200 चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप एडिशनल कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए 600 रुपये पर पेपर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने डिटेल्स दी हुई है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कंप्लीट हो जाएगा और 7 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इसमें क्या है कि आपको ये चेक करना है कि इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मीडियम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा क्वेश्चन पेपर्स का, ठीक है। अब ये आप समझो कि मुझे जिस कोर्स के लिए जाना है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसका QP कोड।
जैसे हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने इंडिविजुअल कोड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इफ़ आई वांट टू गो फॉर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसके लिए दे हैव अ डिफरेंट कोड। बीएड में मुझे जाना है तो उसके लिए दे हैव अ डिफरेंट कोड। बीएड इन ह्यूमैनिटीज सोशल स्टडीज़ के लिए अलग है, बीएड लैंग्वेजेस के लिए अलग है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग है, बैंकिंग एंड फिनांस के लिए इट्स डिफरेंट, ठीक है। एलएलएम, एमएड, इन सब के लिए इन्होंने स्पेसिफिक कोड्स मेंशन किए हुए हैं। तो आपको ये चेक करना है कि पीजी में आप किस में जाना चाहते हैं, आप उसका कोड प्रॉपरली चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म के लिए फिल करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये सारी आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। जैसे लैंग्वेजेस में अगर आपको जाना है तो उसके लिए दे हैव अराउंड 41 ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको ना ये सब्जेक्ट्स बहुत प्रॉपरली पढ़ने हैं कि ये जो कोड है ये किन सब्जेक्ट्स के लिए है, उसी के हिसाब से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो जैसे आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है तो साइंस स्ट्रीम में दे हैव 30 ऑप्शंस। ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो दे हैव अराउंड 26 ऑप्शंस इन ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। फिर आपका एमटेक के ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे हैं। आप अगर आचार्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा, जो भी आपका टोटल हो रहा होगा उसके साथ, ठीक है। जैसे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ जाकर इस पर आप क्लिक कीजिए और आप इनका सिलेबस चेक कर सकते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है वो 3 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ठीक है। उसके टाइमिंग इन्होंने मेंशन किए हैं कि कब से कब तक होगा। जैसे सुबह 9 बजे से लेके और 10:45 तक इनका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट इनका 12:45 से लेके 2:30 तक होगा। थर्ड जो शिफ्ट है इनका 4:30 से लेके 6:15 तक होगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएंगी, आप उसको प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये बहुत सारी चीज़ें इसमें और मेंशन कर रखी हैं इन्होंने। जैसे अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप EWS कैटेगरी के अंडर आते हैं तो ये जो इन्होंने दिया हुआ है फॉर्मेट, इसके बेसिस पे आप अपना ये EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो आपका यूज़ होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स, ठीक है। फिर इन्होंने OBC का भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, OBC का सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे SC ST वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। जो भी आपको अदर सर्टिफिकेट्स चाहिए ना, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आइदर आप PWD में आते हैं, जनरल EWS में आते हैं, OBC में, SC ST में, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स इन्होंने इसके साथ अटैच किए हुए हैं। साथ में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो इनका एग्ज़ाम है CUET का वो स्टेट के किस सिटी में होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं, जो भी सिटी आपके नियर बाय है उसके हिसाब से वो ऑप्शंस आप फिल कर दीजिए और उन्हीं में से किसी एक सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इन्होंने पूरा पेमेंट का मेंशन किया हुआ है इसमें, एज यू कैन सी, ठीक है। और क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, साथ में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा, उसके लिए भी इन्होंने प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको, जैसे जो बच्चे पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसके लिए इन्होंने पूरा डिटेल दी हुई है। जैसे आप अपनी पूरी डिटेल्स फिल कीजिए, जैसे एज यू कैन सी इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कैसे आप कर सकते हैं। उसमें आपकी बेसिक डिटेल ली जाएंगी, लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10th-12th का परसेंटेज क्या है, ग्रेजुएशन का परसेंटेज क्या है, तो वो सारी डिटेल्स आपसे फिल कराई जाएंगी, लाइक योर ID प्रूफ। फिर आपकी एड्रेस डिटेल्स ली जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज़ योर परमानेंट एड्रेस, व्हाट इज़ योर करस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ये आपसे एक पासवर्ड लेंगे, वही पासवर्ड आपका लॉगिन में यूज़ होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज देखेंगे कि ये डिटेल्स होने के बाद, जैसे पर्सनल डिटेल्स इन्होंने आपकी ले ली, आपका एड्रेस ले लिया, आपके जो भी डिटेल्स थे वो सब इन्होंने फिल करा लिए। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो आप फिल कर लीजिए। मान लीजिए इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो आप आंसर लिखेंगे वो तब आपको काम आएगा, तो उसको ध्यान रखिए। जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसको बाद में क्रॉस वेरीफाई कराया जाएगा, ठीक है। अब ये सब फिल होने के बाद एक OTP आएगा आपके नंबर पर, जिस नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हैं। वो OTP फिल करने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, ठीक है। ये आपसे और डिटेल्स आपकी लेंगे, जैसे ये पर्सनल डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो गई। फिर ये इसके बाद आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर कहाँ जॉब करते हैं, मदर क्या करती हैं, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, फादर मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी टोटल इनकम क्या है, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल आपकी सेकेंड पार्ट में फिल की जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आप फिल कर रहे हैं और वहाँ आपके ऑलरेडी पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये सब फिल होने के बाद वो फिर आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स लेंगे, वो आप प्रॉपरली इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद वो आपसे लेंगे आपकी प्रिफर्ड सिटीज़ जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे प्रेफरेंस आपकी फिल हो गई। अब इसके बाद जो ये
आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे यहाँ तक फॉर्म फिल करना कंपैरेटिवली इज़ वेरी इजी, आपने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करेंगे वही यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो हैं, अब जहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप फिल करेंगे उन्हीं के लिए आपका CUET का स्कोर जाएगा, तो उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ फिल कीजिए। जैसे पहले ही आप एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ में इन कोर्सेज़ के लिए जाना है। इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना दे सकते हैं, एक n नंबर ऑफ पेपर्स आप दे सकते हैं, वो दे दीजिए, और उसमें जितने भी कोर्स आपके फॉल करते हैं उनके लिए आप ज़रूर अपीयर कीजिए CUET PG, ठीक है। तो ये सब आपको प्रॉपर चेक करना है। जैसे यहीं पर आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, किस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं, और उसमें साथ में ये आता है कि अगर इन प्रोग्राम्स के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट कोड आपको फिल करना है, ठीक है। और फिर इसके हिसाब से आप इसको फिल करके प्रॉपर, फिर आप बाद में यहाँ अपने सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे जिन जिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। गिव इन योर फोटो, योर सिग्नेचर एंड योर फॉर्म इज़ कंप्लीट। यहाँ आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको है तो आप मुझसे यू कैन राइट इन योर क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई टू इट, ओके। जैसे ये वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है, CUET PG, यहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपको सारी सिलेबस मिल जाएंगे जिस भी कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप सारा सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मास कॉम के लिए जाना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, आई चेक इट, ये सिलेबस मेरा आ गया है कि किन किन क्वेश्चन से सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो वो यहाँ आप चेक कर सकते हो। आपको सिलेबस यहीं मिल जाएगा सारा, जिस भी कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटी डिटेल्स सारी मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर कोई दिक्कत है तो आप FAQs में भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे FAQs आप जाकर चेक कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी डिटेल्स हैं सारी। देयर आर n नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो आपका CUET PG लेती हैं, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कि आप इनमें से किन किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। अगर इससे अलग कोई भी दिक्कत आपको आएगी तो यू कैन आस्क मी, ओके। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू।